बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मैं अपनी वीडियो का आगाज़ मौजूदा हुकूमत के उस विज़न से करूँगी कि जब ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आना चाहती थी और लोगों के सामने ये अपना विज़न बयान करती थी और अपना मंशूर बयान करती थी, तो उसकी विज़न की मुख्तलिफ़ डायमेंशंस में से एक डायमेंशन ये भी थी कि ये गवर्नमेंट चाहती थी कि मुल्क के तमाम तालीमी इदारे, जिनमें के गवर्नमेंट के स्कूल हों, चाहे हमारे गली मोहल्लों में चलने वाले प्राइवेट स्कूल हों या एलीट प्राइवेट स्कूल्स हों, इसके साथ साथ मुल्क के तमाम जो मदरसे हैं उनमें एक ही तरह का निसाब हो। तो ये गवर्नमेंट का एक मंशूर था कि हम जब भी इक़्तिदार में आएंगे तो मुल्क के तमाम तालीमी इदारों का निसाब एक ही होगा। इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसने ये कदम उठाया है कि 2021 और 2022 के तालीमी सेशन के दौरान, जो कि इंशाल्लाह मई में स्टार्ट होगा, इस गवर्नमेंट का ये विज़न है कि मुल्क के तमाम तालीमी इदारों का एक ही निसाब होगा, यानी कि सिंगल नेशनल करिकुलम होगा। तो आज मैं अपनी वीडियो इसी सिलसिले में बनाऊंगी कि जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई और इसका क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम अब हम ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। जैसा कि आप सब लोगों को ये पता है कि जो हमारा मौजूदा निसाब है, यानी कि हमारे तालीमी इदारों में, ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर जो निसाब पढ़ाया जा रहा है वो निसाब 2006 में बनाया गया था। और आपको पता है कि 2006 से लेकर अब हम 2021 में रह रहे हैं। इसका मतलब है तकरीबन 14-15 साल का गैप है। और इन 14-15 सालों में आपको पता है कि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं। यानी कि एक तरफ तो इंसान जो है वो चांद पर अपने घर बनाने का सोच रहा है, इसके साथ साथ मरीख पर या और दूसरे जो सितारे और सियारे हैं उन पर जाने का प्रोग्राम बना रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा कि कोविड-19 की वजह से जो ब्लेंडेड लर्निंग थी उसकी तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान हुआ, यानी कि ऑनलाइन स्टडी, और जहाँ पर एक टीचर और एक जो स्टूडेंट है उसके दरमियान कांटेक्ट इंटरनेट के ज़रिए होगा। इसके साथ साथ आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात हो रही है, यानी ऐसे बहुत सारे रोबोट हैं जो कि अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को देखें तो रोबोट जो हैं वो हर काम करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल या डीज़ल की बजाय बल्कि अब बिजली के ऊपर चलेंगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इन्वेंशंस हो रही हैं। तो चूँकि हमारा जो करिकुलम 2006 में बना था और अब हम 2021 में जी रहे हैं, तो इस 14 साल का जो गैप है और इन 14 सालों में नई नई इजादात हैं और हमारे बच्चे को 21st सेंचुरी के काबिल बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने करिकुलम को नए सिरे से डेवलप करें और उसमें जो 21st सेंचुरी के जो तकाज़े हैं उनको शामिल करें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इस दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल कर सकें और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें, और इसके साथ साथ वो इंसानियत के लिए भी अपनी खिदमत सरअंजाम दे सकें। तो इसलिए इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि चूँकि दुनिया में न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं और हमारा जो करिकुलम था वो 2006 में बनाया गया था और हम अब 2021 में जी रहे हैं, लिहाजा हमारे बच्चों को न्यू जो वर्ल्ड है उसके तकाज़ों के मुताबिक बनाने के लिए करिकुलम में चेंजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये तो हमारी करिकुलम को चेंज करने की जो ज़रूरत है उसको मैंने बयान किया। अब हम ये देखते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम से क्या मुराद है।
कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे मुराद यही है कि टेक्स्ट बुक्स भी सेम होंगी, यानी कि तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स, तमाम प्राइवेट स्कूल्स और इसके साथ साथ तमाम मदरसों में एक ही तरह की टेक्स्ट बुक होगी। इससे मुराद यही है, क्योंकि इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा खदशात हो रहे हैं। तो इससे क्या मुराद है, अब हम ये देखते हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है और इसके साथ साथ वो तमाम एजुकेशनिस्ट जो कि करिकुलम को बनाने में और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की एक्टिविटी में शामिल हुए हैं, उनके मुताबिक जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि गवर्नमेंट ने करिकुलम के लिए एक फ्रेमवर्क दे दिया है, करिकुलम फ्रेमवर्क दिया है, जिसके मुताबिक हर इदारा जो है वो अपने इदारे के लिए टेक्स्ट बुक का इंतखाब करेगा। अब हम ये देखते हैं कि करिकुलम फ्रेमवर्क से क्या मुराद है। It is an organized plan, set of standards and learning outcomes that defines the content to be learned in terms of clear and definable standards that students should know and they can do it। यानी कि करिकुलम फ्रेमवर्क में कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए होते हैं और जो करिकुलम डिज़ाइन करने वाले हैं, यानी कि जो भी एजुकेशनिस्ट करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, वो यही चाहते हैं कि बच्चों के अंदर वो स्टैंडर्ड पैदा हों और बच्चे जो हैं उस स्टैंडर्ड के मुताबिक वो काम कर भी सकें और इसके साथ साथ उनको उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम नर्सरी क्लास को लें तो नर्सरी क्लास के लिए करिकुलम का जो फ्रेमवर्क होगा वो ये होगा कि जो बच्चे हैं वो ए से लेके जी तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जानते हों और अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में वो अलिफ से लेके बड़ी ये तक पढ़ना जानते हों। तो ये हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड होता है जो कि करिकुलम को डिज़ाइन करने वाले चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा हों। तो क्या जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते हैं तो क्या इससे मुराद ये है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो भी सेम होगी? तो इससे मुराद ये है कि सिंगल नेशनल करिकुलम में हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फ़िक्स होंगे और हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तमाम तालीमी इदारों के लिए सेम होंगे। लेकिन जब हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक जो है वो सेम नहीं होगी, बल्कि टेक्स्ट बुक हर इदारा और इसके साथ साथ हर सूबा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकता है, लेकिन उसे जो भी करिकुलम फ्रेमवर्क के स्टैंडर्ड होंगे उनको फॉलो करना होगा और उसके मुताबिक ही वो अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो बना सकता है। अब हम ये देखते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत क्या क्या फ़ैसले किए गए हैं और जब मई में ये इम्प्लीमेंट होगा तो इसके मुताबिक हम किन किन बातों पर अमल करेंगे। पहले तो ये है कि क्लास फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक हमारा करिकुलम तमाम तालीमी इदारों में सेम होगा और इसके साथ साथ इन तमाम क्लासेस में जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है
वो उर्दू ही होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो इंग्लिश है और उर्दू है वो लैंग्वेज है, और बच्चे जो हैं वो इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर पढ़ेंगे और उर्दू की जो किताब है उसको उर्दू लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो सूबे हैं वो इस सिलसिले में आज़ाद होंगे कि वो मैथ और साइंस को अगर इंग्लिश में पढ़ाना चाहें तो वो वफाक के साथ मशवरा करके इन दोनों सब्जेक्ट्स को इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि तालीम हमारी पहले वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन 2010 में जब 18वीं तरमीम आई तो 18वीं तरमीम के बाद जो तालीम है वो एक सूबाई मामला बन गया, और जो सूबा है वही अपने तालीम से मुतल्लिका जितने भी मसाइल हैं उनको हैंडल करता है। तो अगर कोई भी सूबा मैथ और साइंस को इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो वो वफाक के साथ जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसको बना सकता है। इसके साथ साथ जो माशरती उलूम का मज़मून है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो सब्जेक्ट है उसको शामिल किया गया है। इसको शामिल करने की क्या वजह है? इसको शामिल करने की वजह यह है कि हमारी तकरीबन 65% जो आबादी है वो 20 से 25 साल के अफराद पर मुश्तमिल है, और आपने देखा है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी का तनासुब जो है बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ हमें जो स्किल्ड अफराद हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट इसलिए शामिल किया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो इस काबिल हों कि वो अपने आप को कारोबार के लिए तैयार कर सकें। और इसके साथ साथ पहली से लेके 5वीं जमात तक कुरान पाक की तालीम जो है उसको लाजमी करार दिया गया है। इसको लाजमी करार दिया गया है। तो आज मैंने व्यूअर्स आपके साथ जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसकी जो अहम फैसले हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया है, और इसको लाने की एक वजह यह भी थी कि जब कोई भी बच्चा किसी भी तालीमी इदारे में तालीम हासिल करता है तो उस इदारे की जो छाप है वो उसके ऊपर होती है। तो अगर हम बहैसियत कौम अपने आप को मुत्तहिद करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक ही निसाब को पढ़ें, ताकि उनकी सोच जो है वो एक ही हो और वो एक ही मुल्क की बेहतरी के लिए और उसकी खिदमत के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसके साथ साथ पहले हमारे जितने भी निसाब बनाए गए हैं उनमें तमाम जो एजुकेशनिस्ट लोग हैं, इसके साथ साथ जो बाकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं उनके अफराद को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन इस निसाब में एजुकेशनिस्ट को और इसके साथ साथ जो हमारे उलमाए इकराम हैं उनको भी शामिल किया गया है ताकि उन सब की तजावीज़ के साथ हमारे निसाब को बनाया जाए। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनकी जो सकाफ़त है और उनके जो रस्म रवाज हैं उनको मद्देनज़र रखने के लिए भी हर इलाके के जो माहिरीन हैं उनको नुमाइंदगी दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब के अगर हम बात करें तो पंजाब के जो मसाइल हैं वो मुख्तलिफ हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के मसाइल जो हैं वो पंजाब से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। तो इस निसाब को बनाने में पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, सरहद और गिलगित के माहिरीन को शामिल किया गया है ताकि सब मिलकर जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम बना सके, ताकि हमारी कौम जो है वो मुत्तहिद बन सके। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ सिंगल नेशनल करिकुलम को डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।